हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं सब लोग। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग जो भी हैं जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थंबनेल टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, जिस अनहोनी से सब लोग डर रहे थे हम लोग भी डर रहे थे, और वो अनहोनी हो चुकी है। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, और इसकी उम्मीद नहीं थी, किसी को नहीं था। क्योंकि आप सोच रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो जी मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, ये उसी आंटी के बेटे की बात कर रही हूँ जो मैंने 4-5 दिन पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। कल वो लड़का एक्सपायर फाइनली, उस आंटी जी का बेटा बस कल एक्सपायर कर गया। और वो सुबह शायद 10-11 बजे ही एक्सपायर कर गया था। पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने में, कागज़ बनवाने में, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है। और शाम को 4 बजे, शायद 2 बजे उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे। और 4 बजे ही यहाँ घर में एकदम से हल्ला मच गया। और शाम के 4 बज रहे थे, मैं लेटी हुई थी, चाय बनाने का मन था मेरा, पर मैं बात कर रही थी, मेरी बहन का फ़ोन आया और मैं उनसे बात कर रही थी। और एकदम से मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर गेट तक पहुंची तो मुझे पता चला सामने वाली आंटी के घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। बात तो मतलब पहले से ही तो एक बात, तबीयत खराब हो किसी का तो थोड़ा डर तो रहता ही है। नॉर्मल भरोसा नहीं किसी का है, लेकिन जब किसी की तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन अभी वो लड़का 99% ठीक था। की सर्जरी भी हो गई। उसकी ये रीढ़ की हड्डी जो होती है ये टूटी थी, इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन वाले दिन 1.5 लाख रुपए लगे हैं। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए जमा करवाए थे। पर अभी 1 हफ्ता या 10 दिन हुआ होगा, इन सब के चक्कर में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए इन लोगों ने बर्बाद कर दिए। और जिसमें ये आंटी मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सड़क पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं उनके पास। बस वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, क्योंकि जो उनके फादर हैं वो स्टार्टिंग से ही मतलब इतने अच्छे नहीं थे, थोड़े केयरलेस थे। और अभी भी हैं इतना। आप तो मतलब उनसे कुछ होता नहीं, लेकिन पहले उन्होंने केयर नहीं किया। जब पेरेंट्स अच्छे ना होना तो बच्चे अनपढ़ जाहिल होना नॉर्मल सी बात थी। तो ये बच्चे पढ़ भी नहीं पाए थे ज़्यादा, और नहीं पढ़ पाए तो फिर नौकरी तो नामुमकिन शब्द है ही। पढ़े लिखे ही नौकरी नहीं पाते तो अनपढ़ को कहाँ से मिली थी, ये अनपढ़ थे। तो इस वजह से ये मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते थे, पर अच्छा घर चला लेते थे। दोनों भाई अच्छे से मेहनत करते थे। इनकी वाइफ और इनकी मम्मी घर में गाय भैंस वगैरह रखती थी, दूध वगैरह बेचती थी, खेती वगैरह था। तो जैसे तैसे करके इनका घर अच्छा चल रहा था, दाल रोटी की कमी नहीं थी, अच्छा था। लेकिन अचानक से इतना बड़ा पहाड़ इन पे टूट के पड़ा। बेचारे कुआं खुदाई करने गए थे, खुदाई के दौरान रस्सा टूटा और वो 28 फीट नीचे जा पड़ा। नीचे पड़ने की वजह से वो इस तरह जाके पड़ा, तो इसकी गर्दन की जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है वो हड्डी टूट गई। जब उसको मतलब होश आया तब उसने बताया कि उसके पैर नहीं हिल रहे हैं, वो ठीक था। उसकी मम्मी बहन सब उससे मिलने गए थे और वो ठीक था। और उसने बताया भी, लेकिन वो खून जो था उसका, चोट लगने की वजह से उसके शरीर में खून जम गया। खून जमने की वजह से धीरे धीरे वो बोलना और एक पैरालिसिस जैसा होने लगा था। इसलिए डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन वाले दिन डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए जमा करवाए और ऑपरेशन भी हुआ। दिल्ली से डॉक्टर आए थे ऑपरेशन करने के लिए, स्पेशलिस्ट बुलाया गया था। खर्चा बहुत किया कि भाई किस तरीके से वो बच जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लोग कहते हैं अगर अपना सोचा हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऊपर वाला सोच के करे तो अच्छा। इसमें कौन सी अच्छाई देखी थी ऊपर वाले ने। 32 साल का वो लड़का था और उसकी माँ ऐसे रो रही थी, ऐसे बिलख रही थी। सब लोग A to Z सब ऐसे बिलख रहे थे ना, कसम से देख के ना अजीब, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये सब कुछ देखना, सुनना और समझना। मैं उनके घर 4 बजे गई थी। सब लोग वहाँ बैठ के डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे। जो कल तक एक इंसान था वो थोड़े ही देर में, थोड़े से कुछ ही पलों में एक डेड बॉडी बन चुका था। एक डेड बॉडी कह रहे थे उसको, सब लोग उसका वेट कर रहे थे। वो शाम को 6:30 बजे डेड बॉडी आई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जाना था तो 6:30 बज गए थे। 6:30 बजे आई है। घड़ी में 5 मिनट जिसको कहते हैं, एकदम टोटल 5 मिनट के अंदर बस उसको आंगन में ला के उतारा और तुरंत उसको लेके चले गए। एक बार ढंग से किसी को देखने तक नहीं दिया, क्योंकि शाम हो गई थी और हिंदू शास्त्र के हिसाब से दिन ढलने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसलिए 6:30 बज चुके थे। 6:35 पे उन लोग 6:30 बजे उन्होंने आंगन में उतारा और 6:35 पे उसको लेके चले गए तुरंत। ना कोई नहलाना ना धुलाना, क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम होके आई थी तो वो
पूरी तरीके से पॉलिथीन में रैप थी, कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मेलिटी थी जो उन लोगों ने लाके उसको आंगन में रखा और तुरंत उठाए और तुरंत लेके चले गए। और आज 7 बजते बजते ही सब लोग लौट के भी आ गए सारा काम करके, क्योंकि लगभग तैयारी हो चुकी थी। आ गए 7 बजे। आने के बाद मैं भी आके नहाई, नहाने के थोड़ी देर बाद बैठी रही, सोच तो था। फिर उसके बाद मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद घर में थोड़ा बहुत जो खाना था वही बच्चों को खिला पिला के और खुद सो गई। उस टाइम तो थोड़ी थकी भी थी, बहुत ज़्यादा रो भी चुकी थी, थोड़ा सिर और आंखें सब कुछ दर्द कर रहा था। नींद आ गई, सो गई। मैं 9:30 बजते सो गई थी। रात में मेरी 12:30-1 बजे करीब आँख खुल गई। तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मुझे बार बार उसकी हर एक बात, हर एक चाल, हर एक मतलब अनमोल को कई बार मैं डांट देती थी तो वो बीच बचाव में आ जाता था कि नहीं नहीं ये एंडी छोरा है, इसको ऐसे ना डांटा करो, इसको मत बोला करो, ये है वो है। तुझे हर एक बात मुझे याद आ रही थी। और मैं सोच रही थी जब तुझे नींद नहीं आ रही तो उस माँ को कैसे नींद आई होगी, जब उसने अपने छोटे से बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और अचानक उसका बच्चा उसको हमेशा के लिए छोड़ गया। अब वो अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाएगी, मिल नहीं पाएगी, तो उस पर कैसे। ऐसा सोचते सोचते सुबह के 3:30 बज गए और मुझे 1 सेकंड की नींद नहीं आई। 3:30-4 बजे के बाद जाके मुझे थोड़ी बहुत नींद आई। फिर मैं सोई तो 5 बजे अलार्म बज गया, तो उठना था, उठ तो गई। पर वही है, टेंशन तो होती है मन में। इतनी बड़ी बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी जो मैं इग्नोर कर दूं, और मुझसे होता भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत बार मुझे इस बात के लिए टोका जाता है, मेरी मम्मी, मेरी बहनें सब मुझे टोकती हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हो, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, नहीं होता है मुझसे, मुझे फील होता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए मुझसे कुछ हुआ नहीं, मैं कोई कुक नहीं कर पाई, कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आज वाली वीडियो में ये बताना ज़रूरी था आप लोगों से, अगर नहीं कहती तो मुझे ही एक टचक रह जाती कि मैंने आपसे शेयर नहीं किया। पर मुझे आपसे ये शेयर करना था, जैसे मेरी फैमिली है, वैसे आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो आपको मेरे हर अच्छी बुरी बात जानने का पूरा हक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं 1-2 दिन वीडियो डलाती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। पर ऐसे रोज़ नहीं मैं कर सकती। मैं कल परसों वाली वीडियो में कुछ अच्छा ज़रूर आप लोगों के लिए कुक करके अच्छी वीडियो डालूंगी। अगर मेरा मन अच्छा रह पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर नहीं होगा तो 1-2 दिन अगर कोई वीडियो नहीं जाएगी तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग, कम से कम आप सब लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, माता रानी करे आप सब लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, एक पल का भरोसा नहीं है, कौन सा पल आखिरी हो जाए। इसलिए प्लीज़ जो है वो आज अभी इसी पल में है, जी भर के जियो, अपनी फैमिली से इतना प्यार करो, कुछ ना छिपा के रखो, कोई सीक्रेट ना रखो, सबको खुश रखो, और सबसे पहले खुद को खुश रखो, खुश रहो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कौन सा पल आखिरी हो जाए। इसलिए प्लीज़ स्टे हैप्पी। बाय।